वसीम वारी साहब से मेरा सवाल रमीन, जी। क्या रिजवान पर कैप्टनसी का अलग दबाव दिख रहा है? क्योंकि कैप्टनसी को लेकर भी पाकिस्तान में थोड़ी सी पॉलिटिक्स घुस गई थी, ऐसा लगा, या इंटर टीम अगर कहा जाए, कुछ राजनीति जैसी स्थिति थी। वो पहला सवाल। दूसरा सवाल, इंडियन स्पिनर्स में से आपको कौन सा बॉलर ऐसा लगता है कि जो दिक्कत दे सकता है पाकिस्तानी बल्लेबाजों को? क्योंकि अभी पहले मैच में हमने देखा कि टर्न हो रही थी बहुत ज्यादा, फास्ट बॉलर्स की तुलना में ज्यादा मदद जो है वो स्पिनर्स को मिल रही थी। वसीम साहब। वसीम बारी साहब, आपसे सवाल है सर। देखें जी 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 देखें आप जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप्स लगाई जाती हैं और रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक होती है, इसी तरह बॉलर्स में भी रोल होता है। बॉलर्स में भी पार्टनरशिप्स लगती है तो विकेटें मिलती हैं, और प्रेशर दोनों तरफ से प्रेशर रखना ज़रूरी होता है। अगर एक तरफ से प्रेशर हो और दूसरी तरफ से प्रेशर नहीं हो तो फिर पार्टनरशिप बॉलिंग नहीं बनती। तो मैं समझता हूँ कि ये विकेट शेयर की जाती हैं, रन्स भी शेयर किए जाते हैं, और डॉट बॉल्स जितने खेल वो डॉट बॉल्स भी इम्पॉर्टेंट है। जो बॉलर ज़्यादा डॉट बॉल्स करता है वो प्रेशर ज़्यादा डालता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी एक प्लेयर का रोल नहीं हो आप कह सकते। तो आप कम से कम आपके पास स्लो बॉलर्स का रोल होता है, फास्ट बॉलर्स का रोल होता है, और शेयर होती है बॉलिंग के परफॉर्मेंस। तो मैं समझता हूँ कि किसी एक बॉलर को आप नहीं कह सकते कि आप ये डेंजरस बॉलर होगा। बॉलर्स रिजवान पर कोई कप्तानी का दबाव पार्टनरशिप्स में डेंजरस हो। कप्तानी अभी बनी थी, कप्तानी को आपने जज करना है तो कुछ मैचेस आपको देखने होते हैं, कम से कम 2 सीरीज 3 सीरीज। कोई असर दिखा गया इस नहीं, मैं समझता हूँ रिजवान जो है वो बड़े डेंजरस प्लेयर हैं और वो बड़ी हिम्मत के साथ खेलते हैं और वो लीड फ्रॉम द फ्रंट भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ आप देखेंगे मैच में रिजवान विल हैव टू प्ले अ वेरी एक्टिव रोल। रिजवान की कैप्टनसी में हमने अभी रिसेंटली सीरीज जीती भी हैं, तो ज़ाहिर है एक आधे मैच से तो जज नहीं कर सकते। वो हमने देखना होता है कि कहाँ पे स्ट्रैटेजाइजेशन इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। वेन्यू के हवाले से भी मैं ज़रा बात करना चाह रही हूँ। चंद्रशेखर साहब, प्रवीण कुमार साहब, आप भी इसमें प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिएगा कि हमने देखा है उनसे कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल ज्वाला सिंह साहब से है, क्योंकि वो कोच करते हैं। तो एक सवाल इस तनाजुर में, ज्वाला सिंह जी, अमूमी तौर पे जब कोई कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जिस तरीके से विराट कोहली और बाबर आजम, एक बैड पैच बहुत ज़्यादा चला था उनका बतौर कप्तान, तो ये कहा जाता था कि कप्तानी से हटा दो, खुद पे तवज्जो देगा तो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। कप्तानी से हटा के जब खुद पे तवज्जो देने की बात आई तो फिर भी बैड पैच एक लंबा है, किसी मैच में चल जाते हैं, किसी में नहीं चलते। तो एक बैटर को कप्तानी का प्रेशर कितना होता है और उससे उसकी अपनी बैटिंग कितनी मुतासिर होती है? देखिए, डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल का कैरेक्टर क्या है। कभी कभी कोई खिलाड़ी दबाव में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई लोग कप्तानी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये टोटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है विराट कोहली जो है, जब तक वो कप्तान थे, आई थिंक उनका जो बल्ला था बहुत अच्छा चल रहा था मेरे मुताबिक। और आज जब से वो कप्तानी उनकी गई है, कहीं ना कहीं बीच में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी चली कि उनसे कप्तानी क्यों ले लिया गया, क्या क्या रीजंस थे। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रहता है। अगर आप इसको दबाव में लेंगे तो आपका ज़रूर परफॉर्मेंस गिरेगा, लेकिन अगर आप उसको दबाव में नहीं लेंगे तो आप नहीं गिरेगा। और जहाँ तक फॉर्म की बात है, तो जब कोई भी खिलाड़ी अगर किसी भी देश के लिए 10 साल 15 साल खेलेगा तो कभी भी होगा नहीं कि हर साल उसी रफ्तार से या उसी स्ट्राइक रेट से और हर मैचेस में परफॉर्म करे, क्योंकि खिलाड़ी भी थकते हैं, उनका भी मेंटल फटीग होता है। और जैसे आप बात कर रहे हो आज यहाँ पे स्टूडियोज में, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी ये खबरें जाती हैं कि लोगों की उम्मीदें उनसे क्या हैं। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि वर्ल्ड के जो सबसे बड़े प्लेयर होते हैं वो भी 100 बार में कम से कम 50 बार फेल होते हैं, क्योंकि बैटिंग की जो अगर आप एवरेज देखें इंटरनेशनल ग्रेड्स की तो 50 के आसपास की होती है। तो हमें भी कभी ना कभी ये सोचना चाहिए कि वो भी इंसान है और अप एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन अगर रिकवरी की बात करें तो सबका अपना अपना तरीका होता है रिकवर करने का। कोई खिलाड़ी ब्रेक पे चले जाते हैं, कोई खिलाड़ी अपने मेंटर्स के पास जाते हैं, कोई खिलाड़ी लोगों से सिर्फ बात करते हैं। आपको ज्वाला सिंह जी, आपको बाबर आजम में क्या दिखाई देता है कि क्या कमी रह गई है उनमें कि जिसकी तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे?
इंटरनेशनल क्रिकेट में जहाँ तक मुझे लगता है वो होता है प्रेशर लेना, कि आप कितना प्रेशर लेते हो और कितना आप नेचुरल गेम खेलते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप किसी सीरीज में कई तरीके से आउट हो जाते हो तो आप अपने अपने तकनीक में बदलाव लाने की कोशिश करते हो, जबकि मुझे लगता है सिर्फ माइंडसेट में बदलाव लाना चाहिए। अगर आपको अपनी फॉर्म लानी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अच्छे पलों को याद करें, अच्छे इनिंग्स को याद करें, अपने पुराने वीडियोस देखें। वो एक तरीका होता है वापस आने का, और ये छोटा मोटा माइंड एडजस्टमेंट होता है। आप अच्छी अगर फील करने लगोगे, जब कोई खिलाड़ी अच्छी फील करने लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बैट्समैन को देखा है कि जब वो स्टांस में खड़े होते हैं वहीं से उनकी शुरुआत हो जाती है। तो अगर आपको अच्छी फीलिंग आने लगती है कि हाँ आज मेरा पैर अच्छा चल रहा है, मेरे हाथ अच्छे चल रहे हैं, तो आपका फॉर्म वापस आ जाता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर बाबर आजम की बात करें तो मुझे लगता है उनको कुछ एक इनिंग अगर उनको मिल जाएंगी तो ज़रूर वापस आ जाएंगे। ऑलराइट रमीन, आपसे मैं पूछना चाहूँगी इस कॉन्वर्सेशन से जस्ट पहले, क्योंकि आप ये कह रही थी कि एक आध मैच अगर कोई हार जाता है तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। ये मैच अगर आप हार जाती हैं तो आप हाफ ऑफ द टूर्नामेंट से आप बाहर हो जाएंगी। एंड ऑल्सो कमिंग बैक टू यू यासिर, क्योंकि आपके साथ मैं पहले शो कर चुकी हूँ, आपकी बातों से भी इस बार और आपके पैनल में जो बैठे हैं उनकी बातों से भी मेरे को मैच्योरिटी तो काफ़ी हद तक नज़र आ ही रही है ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान में। बट आई वांट टू रिमाइंड यू कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है दैट वाज नेवर अबाउट दी टीम्स और प्लेयर्स। हमारे पास यहाँ पर प्रवीण जी बैठे हैं, वो हमें किससे बता रहे थे कि इट्स नेवर अबाउट कि पाकिस्तान सामने आ रही है या इंडिया सामने आ रही है तो मेंटल प्रेशर कैसा होगा। इट्स ऑलवेज अबाउट दी ऑडियंस। लेकिन अगर ऑडियंस के अंदर वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं नजर आएगी तो व्हाट इज दी से जो हम लोग इतना माहौल नहीं, उस मुकाबले में मुक्के थोड़ी जड़ने हैं एक दूसरे को, सिर्फ बातें ही करनी है, ज़बानी बातें जितनी मर्जी कर लें, वो मीठे अंदाज में कर लें, जज्बाती कर लें या तल्ख अंदाज में कर लें। लग रहा है कि आपकी टीम बहुत अच्छा काफी समय से प्रदर्शन नहीं कर रही है। आपके जो स्टार प्लेयर्स है दे आर नॉट इन फॉर्म एंड स्टिल यू गाइस हम असल में हम कर रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस, और हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे अंदर भी खामियां हैं तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। हम एक डिस्कोर्स कर रहे हैं ना, यही तो मकसद है कि जब हम डिस्कशन में लेकर आते हैं टीम्स को तो हम अपनी टीम की खामियां भी देखते हैं। हम आपकी टीम के देखें, आपकी टीम के अंदर फील्डिंग के कितने मसाइल देखे गए। बांग्लादेश के खिलाफ जब खेले थे कुछ कैचेस छूटे, यही जो चेस था ये कम ओवर्स में भी हो सकता था। इब्तदाई तौर पे तो यही लग रहा था कि 50 पे मौका हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो यही बात है कि हम एक डिस्कोर्स कर रहे हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से ज़ाहिर इससे फ़ायदा भी होता है। बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स होते हैं, व्यूवर्स होते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा यार ये खामी है। दिस इज़ नॉट अ डू एंड डाई, दिस इज़ नॉट वॉर। ठीक है, वी परसीव इट एज वॉर, बट इन रियलिटी दिस इज़ नॉट वॉर। दिस मैच इज डू और डाई फॉर यू गाइस। ये मैच आप लोगों के लिए डू और डाई है। आप होस्ट कंट्री है और 29 साल बाद आप कोई इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं, 4 दिन में अगर वो इवेंट आपके लिए खत्म हो जाएगा तो यकीन मानिए बहुत वजन उसका बढ़ जाएगा। एक चीज़ की किसी ने बात नहीं की, परवीन ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। ये जो इंडिया पाकिस्तान गेम होती है ना, ये सेम लैंग्वेज की गेम है, और खासकर पंजाबी वाले जो बढ़िया जो स्लेजिंग होती है ना, उसकी अभी तक बात नहीं की। हम बाहर की स्लेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि अंदर बढ़िया दिया जाता है एक दूसरे को। अच्छा, ये मैं तो थोड़े गर्म दिमाग वाले हैं भी उस ने देखा। आपका कोई ऐसा वास्ता हुआ किसी प्लेयर से? सरफराज नवाज साहब बताइए कोई ऐसी यादगार जहाँ पे कोई बातें हुई हो दूसरे प्लेयर से, इंडियन प्लेयर से, और गर्मा गर्मी पंजाबी जुबान में हुई हो। नहीं, देखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब 79 से शुरू हुआ पाकिस्तान इंडिया का मैचेस, तो जब इंडिया टीम पाकिस्तान आती थी तो ऑफ द फील्ड तकरीबन शाम को गेट टुगेदर होता था, दोनों टीमें किसी के घर में, तो सो फ्रेंडली विद ईच अदर। इस तरह मोहब्बत से बातें गपशप लगानी जैसे कि इंडियन टीम नहीं, ये हमारी अपनी टीम ही है। तो अब ये इस तरह की जो चीज़ें देखने में आ रही हैं कि जज्बात वो हो गया, फलान हो गया, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और ऑफ द फील्ड तो मेरा ख्याल है कि वी शुड क्रिएट फ्रेंडली माहौल, और उसके बाद फिर दोनों मुल्कों को आप देख लें। अभी आपके से एक साहब ने कहा है कि इंडियन टीम जब शॉपिंग करने जाती थी, और इवन इंडिया से जो आम पब्लिक आती थी उनसे हाफ चार्ज करते थे, होटलों में उनको फ्री रखते थे, घरों में फ्री रखते थे। तो ये माहौल हमें पैदा दोबारा करना पड़ेगा ताकि इंडिया पाकिस्तान की जो मैचेस हैं क्रिकेट की बहाली हो। और आपके प्राइम मिनिस्टर जो मोदी साहब हैं, उनको मेहरबानी करनी चाहिए कि टीम को अपना इंडिया पाकिस्तान में खेलने की, इंडिया को पाकिस्तान में खेलने की इजाज़त दें। कश्मीर का मसला अगर है
वो अलहदा रखें, लेकिन स्पोर्ट्स को एज ए स्पोर्ट्स रखें।